केजरीवाल भाई वो दवाई गोली सही टाइम पे दिलवाता पब्लिक को। लेडीज उनने फ्री कर रखी है। जय श्याम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हो। दोस्तों, एक और फनी रिएक्शन क्लिप्स आप लोगों के लिए लेकर वीडियो में लास्ट तक बने रहा। मजे की फुल गारंटी। अगर मजा नहीं आया तो वीडियो में बनाना छोड़ दूंगी। तो चलते हैं वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट। राम राज्य में रावण आ चुका है और ये वो रावण है जिसका भाई कोई विभीषण नहीं है। जय भीम। इतिहास गवाह है, रावण का अंत राम ही ने किए थे। उस रावण और इस रावण बहुत अंतर है। वो रावण बहुत ही बुद्धिमान था, फिर भी राम जी ने उसे ढेल दिया। और इस रावण का भी समझ ही गए हो गए। लाकर आपकी नसों में जहर घोल रही है। अजीत भारती पुल के त्यागी जैसे नफरती वैम्पायर स्क्रीन से जहर बरसाकर आपको ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। या तो पता करना ही होगा कि वह रोहिंग्या अब्दुल ही था या किसी अवधेश को आरएसएस वालों ने भाजपा सरकार के साथ मिलकर पुलिस को अपनी तरफ मिलाकर कान में गोली लगवाकर असम से नकली आधार कार्ड बनवाकर उसमें नाम अब्दुल लिखवाकर छत पर लिटा दिया था और किसी ड्रोन से ट्रिगर में धागा बांधकर मोदी ने स्वयं ही रिमोट दबाया था। और न्यू पॉट टाइम्स की इस रिपोर्ट से जानते हैं कि क्या हमें 70 साल से ऊपर के बुढ़ों की आवश्यकता है। मेरे पीछे दिख रहे इस रैंडम ग्राफ से साफ है कि 70 प्लस के बूढ़े न केवल अधिक ऑक्सीजन खींचते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ देते हैं। कई बार क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये आप दिल्ली वालों से जानिए। लोगों को जेल के अंदर ब्रेन स्ट्रोक, लीवर फेल, कैंसर तक हो जाता है और तो और कोमा में चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तुमने तो मेरे पिछवाड़े की बात छीन ली ध्रुव। एक बात जो मुझे खाई जा रही है वो यह है कि एआई के जमाने में जबकि आप कुछ भी लिख दें और वो असंभव दिखने वाली बात सत्य हो जाती है, उसका पूरा वीडियो बन जाता है, तब क्या यह तस्वीर इस बात का साक्ष्य नहीं रखती कि यहाँ अमित शाह दिन दहाड़े जनरेटिव एआई के माध्यम से पूरी शूटिंग की घटना को डिटेल से फीड नहीं करता है। चीज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में अगर वहां पर दिनेश बेच रहा है फल, सलमान बेच रहा है, हैरिस बेच रहा है, वरदान बेच रहा है, अनुराग बेच रहा है, शिवम बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है तो सबके नाम वहां पर लगाए गए हैं। जुनैद हैरिस के मुताबिक उनके बेटे का नाम वरदान है। मैं जानता हूं, अच्छी बात है। अगर नामों का कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी को किसी से कोई परेशानी है ही नहीं, हमें कोई आपस में दिक्कत है ही नहीं, तो जुनैद को दिक्कत क्यों है नाम बाहर लिखने से? शिवम को तो नहीं है, अनुराग को तो नहीं है, दिनेश को तो नहीं है। तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो भी दुकान जिसकी भी है, जिसके भी नाम से है, एफएसएसएआई 2006 के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहां पर बाकायदा उनका नाम, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनका पता सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। ये कानून 2006 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अब आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं, लेकिन आप कहते हैं कि आज अगर नाम लिख दिया तो गुनाह कर दिया। भाई साहब, क्यों गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि मेरा गांव एक है जो मुस्लिम बाउल गांव है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है। मुझे पता है वहां पर 100 में से 80% जो फल बेचने वाले हैं वो मुस्लिम हैं। चाहे उसका नाम अब्दुल रहीम हो, चाहे उसका नाम नौशाद हो, चाहे उसका नाम कुछ और, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फल उन्हीं से लिए जाते हैं भाई। लेकिन उसमें नाम बदलकर फल बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम शिवम त्यागी है। अरे मैं गौरव करता हूं अपने नाम पर। जो भी कल बिजनेस खोलूंगा उसमें सबसे पहले लगाऊंगा अपना नाम, अपना धर्म का नाम, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शर्म कैसी है और इसमें बुरा होना कैसा? सब बराबर है, सब एक साथ है। किसी को अपने नाम से कोई शर्म नहीं है, किसी को अपने धर्म के नाम से कोई शर्म नहीं है, तो नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर मुस्लिम अगर हिंदू का नाम न रखे तो उसका व्यापार चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर फलों मतलब हिंदू लोग लेते हैं, मतलब खाने के लिए लेते हैं, फिर उसको मतलब पूजा के लिए लेते हैं। तो अगर मुस्लिम नाम लेगा तो कोई भी हिंदू नहीं जाए, क्योंकि मुस्लिमों का एक मानना है कि वो कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी सामान भोजूजार करते हैं, मतलब कोई भी सामान अगर बेचते उसते हैं, ठेला पे रहता है तो उसमें हमेशा थूक फेंक करके उसको शुद्ध करते रहते हैं। कहते हैं कि इसे करने से मतलब शुद्ध हो जाता है। भारत में रहना तो संविधान के पीछे रुककर और बाबा साहब के सामने झुककर रहना ही पड़ेगा। जय भीम। रुक, तेरे को भी रिप्लाई मिलेगा एक बाबा से। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये नारा सुनते ही यही वो लोग हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में आ गया, देश खतरे में आ गया, डेमोक्रेसी गई। और सेम चीज ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं। मैडम, आपने झुकना है तो आप बाबा साहब के सामने चाहे पूरे दिन झुके रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। संविधान आपको यह अधिकार देता है। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत में रहने की मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको बाबा साहब के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए हम तो झुकेंगे नहीं, सम्मान पूरा है उनका। जय बाबा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। अरे तो क्या करना है? सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या मुसलमान? हम है बरेलवी या मुझे सुन्नी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे तो भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देंगे? हाँ, ये असलियत है। आप लोग क्यों खाएंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसलिए कहता हूँ कि अगर मुस्लिम भाई लोग ठेला पे अगर नाम ना लिखते हुए अगर फल फूल बेच रहे हो तो कभी भी मत लेना,
क्योंकि इसका यही करतूत है, कुछ भी बेचते हैं, किसी को भी कुछ देते हैं वो थूक करके देते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? दिलों में तुम अपनी झूठी तसल्लियां लेके चल रही हो तो बालक बुद्धि हो तुम। ज्ञान में तुम अपनी अशुद्धियां लेके चल रहे हो तो बालक बुद्धि हो तुम। नजर में तुम अपनी फरेब की बिजलियां लेके चल रहे हो तो बालक बुद्धि हो तुम। हर लम्हे में निगाहें बहक जाती, सफेद झूठ बोलकर भी शर्म तुम्हें ना आती। हवा के झोंके जैसा बह जाता है इमोशन में, देश विरोध लिपटा है इसके हर मोशन में। खुद बनकर अनजान समझता है खुद को भगवान, हर नियमों का करके अपमान। शहजादा चाहता है खुद के लिए सम्मान। लोकतंत्र के शहर में अराजकता की वृद्धि हो तुम। सच कह रहा है जमाना, बालक बुद्धि हो तुम। अरे इसको जब भी देखता हूँ तो भाई अंदर से कुछ माया भी आ जाता है, लेकिन क्या करूँ भाई, कॉमेडी किंग है भाई इंडिया का, हमेशा हंसाते रहता है। और उसे भी जिंदगी है, जियो खुल के हंसो मौज करके। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, इसमें से कौन सा पार्ट क्लिप आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो कृपया सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।